अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेज़र्ट रोज़ साइकिक। आई एम साइकोलॉजिस्ट वजीहा नवीद। आज हम बात करेंगे ग्रुप थेरेपी के बारे में। जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर में इंटरपर्सनल थेरेपी के बारे में पढ़ा था, जो कि किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड थी। अब हम बात करेंगे ग्रुप थेरेपी से। किसी भी ग्रुप को किस तरह एक थेरेपी प्रोवाइड की जाती है, उसके बारे में पढ़ा जाएगा। Group therapy is a form of psychotherapy that involves one or more therapists working with several people at the same time. Group therapy हमारे पास वो साइकोथेरेपी है जिसमें एक टाइम में एक या एक से ज़्यादा थेरेपिस्ट बहुत सारे लोगों के साथ एक टाइम में एक सेम टाइम में काम कर रहे होते हैं, उन्हें थेरेपी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ग्रुप थेरेपी यूज़ की जाती है डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए, एंजाइटी के पेशेंट्स के साथ ग्रुप थेरेपी यूज़ की जाती है, पैनिक डिसऑर्डर्स, फोबियाज़, यानी कि वो लोग जिनमें एक ही फ़ोबिया है, यानी हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया के 5 से 6 लोग अगर हैं हमारे पास, हमारे क्लाइंट्स में, तो उन 5 से 6 लोगों को इकट्ठे बिठा के उन्हें जो थेरेपी प्रोवाइड की जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड ग्रुप थेरेपी। ग्रुप थेरेपी की बेसिकली 5 टाइप्स हैं: कॉग्निटिव बिहेवियरल ग्रुप, इंटरपर्सनल ग्रुप्स, साइको एजुकेशनल ग्रुप्स, स्किल डेवलपमेंट ग्रुप्स एंड सपोर्ट ग्रुप्स। ये 5 डिफरेंट ग्रुप टाइप्स हैं, इनको हम अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ कॉग्निटिव बिहेवियरल ग्रुप्स। Cognitive behavioral groups, it centers on identifying and changing inaccurate or distorted thinking patterns, emotional responses and behaviors. Cognitive behavioral groups हमारे पास आइडेंटिफाई करते हैं और चेंज करते हैं inaccurate thinking patterns को, emotional responses को, और हमारे ऐसे behavior जो कि inaccurate होते हैं, किसी situation के according नहीं होते, उनको चेंज करने में हमारा cognitive behavioral groups involve होते हैं। Second one is interpersonal groups. Focus on interpersonal relationships and social interactions. Interpersonal relationship पे focus करता है, social interaction पे focus करता है, including how much support you have from others and the impact these relationships have on mental health. यानी कि आपके जो relationships हैं वो आपको किस तरह support कर रहे हैं, क्या आपकी social support है और किस तरह वो support आपकी mental health को affect कर रही है, ये सब हम interpersonal groups में discuss करते हैं। Third one is psychoeducational groups. It focus on educating clients about their disorders and ways of coping. Clients को उनके disorders के बारे में बताया जाता है और उनकी ways of coping के बारे में बात की जाती है। यानी कि अगर 5 clients हमारे पास ऐसे हैं जो कि डिप्रेशन के ही मरीज़ हैं, तो उन पाँचों को साथ बिठा के देखा जाता है कि उनके जो disorders हैं उनमें क्या-क्या symptoms मैच अप कर रहे हैं, क्या उनकी coping styles हैं। कोई एक बताता है कि मैं इस तरह अपने डिप्रेशन को कोप अप करता हूँ, तो बाकियों के लिए वो एक गाइडलाइन होती है कि वो किस तरह अपने डिप्रेशन को कोप अप कर सकते हैं। सो ग्रुप थेरेपी जो है वो इस तरह भी हमारे पास यूज़फुल है कि किसी एक के बेनिफिट के साथ-साथ जो बाकी हैं वो भी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। Next is skills development group. It focus on improving social skills in people with mental disorders or developmental disabilities. Skill developmental groups जो है इसका मेन काम ये है कि social skills develop करवाता है उन लोगों में जो कि किसी mental disorder का शिकार होते हैं या फिर उनमें कोई developmental disabilities होती हैं, तो उनको social skills सिखाई जाती हैं कि वो किस तरह एक social group में रहते हुए, किस तरह वो एक society में रहते हुए एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सपोर्ट ग्रुप का, जो कि हमारे पास लास्ट टाइप है। Support group provides a wide range of benefits for people with a variety of mental health conditions as well as their loved ones. Support group support provide करता है उन लोगों को जो mental health conditions के साथ होती हैं, या फिर उन्हें बताया जाता है कि उनके ये फैमिली मेम्बर्स हैं जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि उन्हें उनकी मेंटल डिसऑर्डर से, उनकी मेंटल जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनसे कोप अप करने में, उनसे फाइट करने में हेल्प आउट करती हैं। सो ये हमारे पास 5 बेसिक टाइप्स थी ग्रुप थेरेपी की। अब हम बात करेंगे ग्रुप थेरेपी एक्टिविटीज़ की। ग्रुप थेरेपी में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाई जाती हैं जो कि हमें हेल्प आउट करती हैं एक दूसरे से इंफॉर्मेशन गैदर करने में या एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखने में। सो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट एक्टिविटी आ जाती है वो है आइस ब्रेकर एक्टिविटी। आइस ब्रेकर एक्टिविटी क्या है कि आप किसी दूसरे बंदे से उसकी इंफॉर्मेशन निकलवा रहे हैं, यानी एक क्लाइंट आपको अपने बारे में अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इससे क्या होता है, इस एक्टिविटी के थ्रू ग्रुप मेंबर्स जो हैं उनको एक दूसरे की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। दैट इज़ आइस ब्रेकर एक्टिविटी। सेकंड जो एक्टिविटी कंडक्ट करवाई जाती है वो है ग्रैटिट्यूड एक्टिविटी। ग्रैटिट्यूड एक्टिविटी इज़ कि आप वो सब कुछ एक्सप्लेन करो जिसके लिए आप थैंकफुल हो। एक क्लाइंट आपको बताता है आई एम थैंकफुल फॉर माय फैमिली मेम्बर्स, उनकी सपोर्ट की वजह से मैं ग्रैटिट्यूड शो करता हूँ, या फिर बताता है कि उसकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसके लिए वो थैंकफुल है। तो जो उनकी गुड हैपनिंग्स हैं वो उनके ग्रेटिट्यूड के रीजंस हैं, वो उसको एक्सप्लेन करेगा। वो ग्रुप थेरेपी में एक दूसरे बंदे के लिए
अच्छी सपोर्ट भी हो सकती है एक दूसरे बंदे के लिए, एक अच्छा क्या कह सकते हैं सिग्नल हो सकता है कि वो अपनी लाइफ को फर्दर आगे किस तरह लेके जा सकता है। सो ग्रेटिट्यूड एक्टिविटी कंडक्ट करवाई जाती है। थर्ड एक्टिविटी जो कंडक्ट करवाई जाती है दैट इज़ शेयरिंग एक्टिविटी। अब शेयरिंग एक्टिविटी जैसे नाम से पता चल रहा है कि उसमें हम शेयर करते हैं। शेयर क्या करते हैं? अपनी इंफॉर्मेशन, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। हमने लाइफ से क्या सीखा वो शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ किस तरह के इंसिडेंट्स पेश आए हैं, क्या लाइफ हैपनिंग्स थी हमारी, हमने क्या क्या कुछ करने की कोशिश की, क्या हासिल किया, जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है वो सब कुछ वो शेयर करते हैं। बेसिकली शेयरिंग एक्टिविटी में मेंबर्स जो हैं किसी भी ग्रुप के, वो एक दूसरे से क्वेश्चनिंग करते हैं। एक मेंबर किसी दूसरे मेंबर से पूछ रहा है कि उसका लाइफ गोल क्या था और वो किस तरह हिंडर हुआ, क्यों नहीं वो अचीव कर सका, या फिर अगर उसने अचीव कर लिया है तो किस तरह उसने अचीव किया है। जब वो एक दूसरे से क्वेश्चनिंग करते हैं, एक दूसरे से अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो उससे उनकी जो मेंटल कंडीशंस हैं वो ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। मे बी वो स्टेबल हो सकते हैं, वो उनके किसी एक्सपीरियंस के थ्रू सीख सकते हैं और वो ज़्यादा अच्छी तरह अपनी प्रॉब्लम से कोप अप करके आगे लाइफ में अप खुद के लिए एक सपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, एक अच्छे तरीके से अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सप्रेसिव राइटिंग एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। एक्सप्रेसिव राइटिंग एक्टिविटीज़ में ये होता है कि आप लिख रहे हो अपने एक्सपीरियंसेस, अपने इमोशंस जो किसी इवेंट से रिलेटेड है उसके बारे में आप एक एक्सप्रेसिव राइटिंग कर रहे हो। एक्सप्रेसिव राइटिंग करके आप वो सबको दिखाते हो या वो सबको पढ़ के सुनाते हो, तो उससे दूसरे लोग जो हैं वो एक पॉजिटिव पॉइंट लेते हैं और अपनी लाइफ को ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। एंड गोल विजुअलाइजेशन एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाई जाती हैं। गोल विजुअलाइजेशन एक्टिविटीज़ में लोगों को बताया जाता है कि वो किस तरह अपने लाइफ गोल सेट कर सकते हैं और किस तरह प्लान आउट कर सकते हैं कि उन्होंने अपने गोल्स को किस तरह अचीव करना है। सो ग्रुप थेरेपी में जो गोल विजुअलाइजेशन की एक्टिविटी है वो बेसिकली इसीलिए होती है ताकि वो अपनी मेंटल कंडीशंस से निकल के, जो उनके मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनसे निकल के, उनसे कोप अप करके आगे अपनी लाइफ में क्या गोल सेट कर रहे हैं और उसको अचीव किस तरह करना चाहते हैं, वो सब कुछ उन्हें सिखाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थेरेपी की, कि ग्रुप थेरेपी कहाँ-कहाँ अप्लाइड होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए ग्रुप थेरेपी यूज़ की जाती है। ईटिंग डिसऑर्डर्स में यूज़ की जाती है। जनरलाइज्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर के साथ ग्रुप थेरेपी को यूज़ किया जाता है। पैनिक डिसऑर्डर्स में यूज़ किया जाता है। फ़ोबियाज़, जिन लोगों में फ़ोबियाज़ पाए जाते हैं उनको एक ग्रुपिंग करके उनके साथ ग्रुप थेरेपी यूज़ की जाती है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के साथ यूज़ की जाती है और सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर के साथ भी ग्रुप थेरेपी यूज़ की जाती है। यानी कि जो ड्रग एडिक्ट्स वगैरह होते हैं, किसी रिहैब सेंटर्स में होते हैं, उनके साथ ग्रुप थेरेपीज़ यूज़ की जाती हैं ताकि वो एक ग्रुप में बैठें, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें और उन एक्सपीरियंस से दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीख सकें। सो ये ग्रुप थेरेपी सब्सटेंस अब्यूज़र्स के साथ भी यूज़ की जाती है। इसके अलावा एंगर मैनेजमेंट में, क्रॉनिक पेन, क्रॉनिक इलनेस, क्रॉनिक स्ट्रेस में, डाइवोर्स की प्रॉब्लम में, डोमेस्टिक वायलेंस की सिचुएशन में, ग्रीफ एंड लॉस में और वेट मैनेजमेंट, इन सारे प्रॉब्लम्स में भी ग्रुप थेरेपी यूज़ की जाती है ताकि वो जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीख सकें। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रुप थेरेपी। ग्रुप थेरेपी जो है वो 5 बेसिक प्रिंसिपल्स पे बेस करती है, जिसमें फर्स्ट जो है वो है अल्ट्रिज्म। अल्ट्रिज्म बेसिकली हेल्पिंग ईच अदर। अल्ट्रिज्म में क्या होता है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी स्ट्रेंथ्स शेयर करते हैं। जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स को शेयर करते हैं या दूसरों की मदद करते हैं तो उससे आप अपना जो पेन है उसको कम कर सकते हैं या अपनी सेल्फ इस्टीम को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सेकंड जो इसमें प्रिंसिपल है दैट इज़ कैथारसिस। कैथारसिस शेयरिंग योर फीलिंग, शेयरिंग योर ओन एक्सपीरियंसेस। अपने फीलिंग्स, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं दूसरों के साथ, जो कि आपका पेन, आपके रिग्रेट्स, आपके गिल्ट और आपके स्ट्रेस को कम करता है। थर्ड प्रिंसिपल इज़ द करेक्टिव रिकैपिचुलेशन ऑफ द प्राइमरी फैमिली ग्रुप। यानी कि आपका जो एक ग्रुप थेरेपी के लिए ग्रुप ऑर्गेनाइज करवाया गया है वो आपकी फैमिली की तरह होता है। आप साथ में हर बात को डिस्कस करते हैं जैसे आप फैमिली में करते हैं। सो इस ग्रुप के अंदर आप दूसरे मेंबर से अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, जो कि बताता है कि किस तरह आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस आपकी पर्सनैलिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपके बिहेवियर्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपका कोई भी बिहेवियर जब आप शो कर रहे हैं तो वो किसी एक्सपीरियंस के बेस पे शो कर रहे होते हैं। सो जब आप अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं तो पता चलता है कि आपकी पर्सनैलिटी के पीछे क्या-क्या राज़ छुपे हुए हैं। और जो आपकी ग्रुप थेरेपी में आप एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, उसके ज़रिए दूसरे मेंबर्स ये भी सीख जाते हैं कि उन्हें कौन से बिहेवियर्स अवॉइड करने चाहिए जो उनकी लाइफ के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं।
डेवलपमेंट और सोशलाइजेशन टेक्निक्स, इस प्रिंसिपल की मदद से हम न्यू बिहेवियर को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब एक ग्रुप में रहते हुए जब हम एक न्यू बिहेवियर प्रैक्टिस करते हैं तो जो लोग हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं, यानी कि कोई न्यू बिहेवियर सीखने के लिए ग्रुप थेरेपी में अगर वो बिहेवियर शो किया जाए तो उसमें गाइडेंस हमें मिल जाती है। नेक्स्ट इज़ एग्जिस्टेंशियल फैक्टर। एग्जिस्टेंशियल फैक्टर हमें बताता है कि किसी भी ग्रुप की सपोर्ट के गाइडेंस के साथ हम इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि जब हम कोई चीज़ कोई एक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। यानी कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है हमारी लाइफ्स के लिए, हमारे एक्सपीरियंसेस के लिए, हमारे एक्शंस के लिए, जो कुछ भी है उसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। हम जो कर रहे हैं हम अपने लिए करना चाहते हैं। हम जो अपने लिए करना चाहते हैं, हम जो गोल अचीव करना चाहते हैं वो सब कुछ हमने खुद करना है, कोई दूसरा बंदा हमें नहीं करके देगा। और जैसे कि कहा जाता है कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने ऐसे किया तो लोग ये कर देंगे, लोग वो कर देंगे। कभी भी किसी दूसरे के बारे में इस तरीके से सोचना कि वो क्या कहेंगे या वो क्या करेंगे, उससे आपकी लाइफ अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। आपने वो करना है, आपके एक्शंस वो होने चाहिए जिसके लिए आप खुद को फिर रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकें। आप कह सकें कि हाँ, ये मेरा गोल था, इसको अचीव करने के लिए मैंने ये मदद, ये सब कुछ किया है मैंने, और मैंने इस तरह मेहनत की है ये गोल अचीव करने के लिए। नेक्स्ट इज़ ग्रुप कोहेसिवनेस। एक ग्रुप में होते हुए आपका एक कॉमन गोल होता है, आप दूसरे के बिहेवियर से सीख सकते हैं। और उसके बाद फिर आ जाता है इम्पार्टिंग इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, किसी दूसरे मेंबर से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके थ्रू आप अपने बिहेवियर को बेहतर बना सकते हैं। इमिटेटिव बिहेवियर, दूसरे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, उसे इमिटेट करते हैं। जैसे कि आप अपने थेरेपिस्ट के बिहेवियर को इमिटेट करते हैं और देखते हैं कि उसकी लाइफ में क्या क्या बिहेवियर वो शो करके सक्सेसफुल हो रहा है, तो आप उस बिहेवियर को इमिटेट करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इंस्टिल्स होप, यानी कि एक ग्रुप में रहते हुए डिफरेंट स्टेजेस पे होते हैं जो भी पेशेंट्स हैं। कुछ जो हैं वो अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट कर चुके होते हैं, रिकवर हो जाते हैं। वो अब दूसरों के लिए एक इंस्टिल्स होप बन चुके हैं, उनके लिए एक होप है कि वो ठीक हो गए हैं तो हम भी ठीक हो जाएंगे। इंटरपर्सनल लर्निंग, दूसरों की लर्निंग से सीखते हैं। जब देखते हैं कि दूसरे रिकवर हो गए हैं, दूसरों ने क्या क्या सीखा है ग्रुप में रहते हुए, तो उनकी मदद से हम भी अपने गोल्स को अचीव करने में, अपनी जो मेंटल कंडीशन है उनको रिकवर करने में हेल्प लेते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ यूनिवर्सैलिटी के। यूनिवर्सैलिटी का प्रिंसिपल हमें बताता है कि हाँ, ये एक यूनिवर्सल कंडीशन है। हम अकेले नहीं हैं इस कंडीशन में, बहुत सारे और लोग हैं जो हमारे साथ इन्हीं कंडीशंस को फेस कर रहे हैं। सो ये सब थे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रुप थेरेपी। अब हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स ऑफ ग्रुप थेरेपी। 4 बेसिक बेनिफिट्स हैं हमारे पास ग्रुप थेरेपी के, जिसमें हमारे पास सपोर्ट, सेफ्टी एंड इंकरेजमेंट। सपोर्ट मिलती है, सेफ्टी एंड इंकरेजमेंट मिलती है, रोल मॉडलिंग, दूसरे को देख के हम रोल मॉडल ले सकते हैं, इंसाइट्स ऑन सोशल स्किल्स सीखते हैं हम किसी भी ग्रुप में रहते हुए। एंड लास्ट वन इज़ अफोर्डेबिलिटी। ग्रुप थेरेपी जो है वो अफोर्डेबल है, हम उसको आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। सो ये 4 बेसिक बेनिफिट्स थे हमारे पास ग्रुप थेरेपी के। आई होप आई एम क्लियर। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरा लेक्चर आपको समझ आ गया हो, तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।